हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम टुपल टाइप के पाइथन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप ही है आपके लिस्ट या स्ट्रिंग की तरह, मगर यहाँ पे क्या चाहता है कि ये हमेशा फिक्स्ड एलिमेंट्स के लिए ही काम करता है। तो अगर कभी भी आपको फिक्स्ड एलिमेंट टाइप के डेटा को या फिक्स लेंथ ऑफ एलिमेंट टाइप के डेटा को डील करना है तो टुपल वुड बी अ बेस्ट मैच, बिकॉज लिस्ट में क्या होगा या स्ट्रिंग में क्या होगा दैट कैन बी म्यूटेबल और चेंज, और इसको आप हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही डिस्प्ले में देखेंगे पाइथन के अंदर। इवन कॉलिंग के लिए भी आप पैरेंथेसिस के अंदर ही इसको राइट कर सकते हैं। ये एक इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप है, तो आप ट्यूपल को सिंपल मैनर में पॉप डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। इसकी लेंथ को भी इवन आप एक्सपैंड या श्रिंक नहीं कर सकते। तो हम एक क्विकली ट्यूपल बना के देख लेते हैं। तो एक वेरिएबल के अंडर मैं कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर रहा हूँ एंड यू वुड नोटिस कि ये वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड हैं, बट दे आर नॉट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये एक लिस्ट नहीं है। इन सिमिलर मैनर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करता हूँ एंड इट वुड बी अ ट्यूपल फॉर मी। नाउ ये तो एक तरीका रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वैल्यू को पॉइंट करता हूँ, स्टोर करता हूँ एक और वेरिएबल के अंदर। तो वाई इट इज नॉट अ ट्यूपल? अगर मैं इस वेरिएबल को देखूँ तो ये एक स्ट्रिंग है, इट्स नॉट अ ट्यूपल। एंड हाउ आई कैन चेक दैट? तो मैं इसको चेक करने के लिए सिंपल टाइप कीवर्ड को यूज कर सकता हूँ अगेंस्ट द वेरिएबल, एंड ये मेरे को दिखाएगा कि ये क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग करता है। अब अगर मेरे को इसको ट्यूपल बनाना है तो मुझे सिंपली इसको कॉमा से एंड करना पड़ेगा, एंड पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल, मैं दे भी सकता हूँ नहीं भी दे सकता। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यू वुड नोटिस कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है एंड इट वुड डिनोट अ ट्यूपल फॉर अस। तो हम चेक करते हैं, इट वुड बिलोंग टू द क्लास ट्यूपल। नाउ सिमिलर मैनर में मैं ट्यूपल को म्यूट नहीं कर सकता, बट मैं ट्यूप एक नया ट्यूपल बना सकता हूँ जहाँ पे मैं वैल्यूज को ऐड या अपेंड कर सकता हूँ इन अ लिस्ट। तो हमने पिछले वेरिएबल के अंदर एक ट्यूपल बनाया था और यहाँ पे हम एक ट्यूपल एलिमेंट को और ऐड करते हैं। तो अब मेरे न्यू वेरिएबल के अंदर एक नई ट्यूपल होगी जहाँ पे ओरिजिनल एलिमेंट्स होंगे प्लस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। ये तो बेसिकली रहा एडिटिंग। क्या मैं ट्यूपल के अंदर एक और ट्यूपल बना सकता हूँ? तो इस चीज को हम बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह अगर मैं कॉमा डिफाइन करता हूँ तो वो ट्यूब एक मेरी ओरिजिनल ट्यूपल को इंटैक्ट रखेगा और उसके संग एक और नेक्स्ट एलिमेंट होगा जो कि नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्यूपल होगा। समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर मैं इस वेरिएबल को अभी भी देखूं तो मेरी ओरिजिनल ट्यूपल अभी भी कहीं पे चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज है। बट अगर मैं न्यू वेरिएबल को देखता हूँ तो ये एक ट्यूपल है, बट यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं जहाँ पे पहला एक ट्यूपल है एंड दूसरा एक अनदर एलिमेंट ऑफ ट्यूपल है। तो इन दिस मैनर आप ट्यूपल नया ट्यूपल बना सकते हैं विद एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। कैसे मैं रीड करूंगा ट्यूपल के एलिमेंट्स को? तो अगेन मैनर वुड बी सेम जो हमने लिस्ट या स्ट्रिंग में देखा। मैं वेरिएबल्स इंडेक्सिंग नंबर दे सकता हूँ जहाँ पे अगेन मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो एक जीरो से डिफाइन होगा और उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड विद इंटीजर्स। तो यहाँ पे इसने एजी को लेके ना आके बेसिकली कंप्लीट ट्यूपल को दिखाया इज द फर्स्ट एलिमेंट फॉर दिस ट्यूपल। नाउ क्या मैं इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? मैं इसको करके देखता हूँ, इस चीज को एक नई वैल्यू देके देखता हूँ ट्यूपल के अंदर। तो ट्यूपल बेसिकली रीअसाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो दैट प्रूव्स कि ये एक इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा सीक्वेंस है। देन हम कुछ और ऑपरेशंस करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेस्ट चीज होती है एक ट्यूपल में कि आप इसके एक एक एलिमेंट को एक एक वेरिएबल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि मैं ये जो कॉम्प्लेक्स नाम का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ इसमें मैं कंप्लीट ट्यूपल को स्टोर कर रहा हूँ। मैं एक एक एलिमेंट को एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने 5 वेरिएबल्स इन अ फॉर्म ऑफ ट्यूपल डिफाइन किए हैं एंड उसके अंदर मैंने इस कॉम्प्लेक्स को स्टोर करा दिया है वेरिएबल को। अब अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू को रीड करना चाहता हूँ तो मेरे को उसके ट्यूपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं अनपैक कर सकता हूँ या फिर मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ अपने लिए। तो जो भी एलिमेंट मेरे को चाहिए वो मेरा एक डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा ट्यूपल वेरिएबल के अंदर। सेम गोज फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो इस तरह से मैं ट्यूपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। देन अब हम देखते हैं कि क्या मैं ट्यूपल एक लिस्ट को ट्यूपल के अंदर डाल सकता हूँ या फिर मैं ट्यूपल को लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। तो हम क्विकली एक लिस्ट बना लेते हैं जहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स दे देता हूँ एंड देन
हम ट्राई करते हैं अगेन अपने ओरिजिनल वेरिएबल के साथ एक ट्यूपल एंड एक लिस्ट को मिक्स करने का। तो अगेन मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट वैल्यूज दे रहा हूँ, मेरा कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो ये एक लिस्ट ना होकर ट्यूपल ही होगा, बट इसका फर्स्ट एलिमेंट एक लिस्ट होगा और सेकंड एलिमेंट एक ट्यूपल होगा। तो अगेन मैं इसको अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो ये एक ट्यूपल है जहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, फर्स्ट एलिमेंट एक लिस्ट है, सेकंड एलिमेंट एक ट्यूपल है। अब क्या होगा अगर मैं इस टेस्ट के अंदर कुछ वैल्यू को ऐड कर दूं, ये एक लिस्ट है टेस्ट, तो ये एक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सपोर्ट करेगा। लेट्स पुट अ स्ट्रिंग मे बी, तो मेरी जो टेस्ट लिस्ट है वो अपेंड हो चुकी है। तो क्या ये मेरे ट्यूपल को भी अपेंड करेगी? तो ट्यूपल की आप नोटिस करिए लिस्ट इज द लेंथ इज सेम, अभी भी ये टू करेक्टर्स का ट्यूपल ही है, टू एलिमेंट्स का ट्यूपल ही है, बट जो लिस्ट का एलिमेंट था उसने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया है। तो इस मैनर में आप एक लिस्ट को एक ट्यूपल के अंदर भी कॉल करा सकते हैं। अब पॉइंट आता है ट्यूपल को मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ। तो अगेन हमने पहले ही कहा था ये नॉर्मल फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर मैं पॉप फंक्शन ट्राई करता हूँ ट्यूपल के साथ, तो ट्यूपल पॉप एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको डिलीट भी करना है ट्यूपल को तो आपको del फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बट अगेन इट इज अ रिस्की कॉल। del फंक्शन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इट कैन डिलीट द कंप्लीट एलिमेंट इटसेल्फ। तो हम ट्राई करते हैं एंड ओके, उसमें भी del आपको एक ऑब्जेक्ट का डिलीशन सपोर्ट नहीं करेगा, आपको सिंपल कंप्लीट ट्यूपल का लिस्ट पास करानी पड़ेगी, यानी इस तरीके से आपके ट्यूपल को डिलीट कर देता है ये। हम क्विकली वापस अपना एक नया ट्यूपल बना लेते हैं। तो इस मैनर में हम ट्यूपल में को डिलीट भी कर सकते हैं। एक लास्ट चीज देख लेते हैं क्विकली, क्या हम दो ट्यूपल को भी ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या मैं एक लिस्ट को ट्यूपल में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, पहले मैं ये देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पे मैं एक वेरिएबल के अंदर तीन एलिमेंट्स को स्टोर करा दे रहा हूँ। हम इसके टाइप को देख लेते हैं कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। तो इट जस्ट अ क्लास ऑफ अ लिस्ट। तो अब हम इसको ट्यूपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को एक कीवर्ड मिलता है ट्यूपल, और मैं उसके अंदर अपने वेरिएबल को पास करा सकता हूँ जिसको जो भी एक लिस्ट है। तो यहाँ पे अब जो मेरा फाइनल एलिमेंट है वो एक ट्यूपल फॉर्म में बन के आता है, जहाँ पे अभी भी सब्जेक्ट्स ने अपनी इंटीग्रिटी को नहीं लूज किया, दे आर अगेन लिस्ट। अगर आप इस ट्यूपल को स्टोर करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है आप इसको एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दीजिए, एंड नाउ द फाइनल वेरिएबल विल कंटेन अ ट्यूपल फॉर यू। थोड़ा सा हम दो टुपल्स को ऐड करके भी देख लेते हैं कि क्या मैं दो टुपल को ऐड कर सकता हूं। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट यू है ये एक टुपल कंसिडर कर, मैं इसमें एक अनदर टुपल को ट्राई कराता हूँ ऐड कराने की। ऐड या इवन जो डिस्प्ले पे है वो आउटपुट मेरा एडेड आए। तो यहाँ पे मैं एक फाइनल आउटपुट एक एडेड वैल्यू भी ले सकता हूँ जिसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। मेरा ओरिजिनल टुपल अभी भी अनचेंज्ड है। नाउ हम कुछ मैथ ऑपरेशंस देखते हैं करके ट्यूपल के ऊपर, जो कि हमने बेसिकली स्ट्रिंग के केस में सपोर्ट किए थे। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं इस आउटपुट को देखता हूँ तो मेरे को स्ट्रिंग प्रोवाइड कराएगी, लेकिन अगर मैं ट्यूपल बना देता हूँ उसको तो यहाँ आउटपुट विल बी चेंज्ड। तो, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर रैप करते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम अनदर ऑब्जेक्ट टाइप डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम मल्टीपल की वैल्यू की फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।